Hello, good morning, students. I hope you all are very good. Welcome back in our online classes. So, today we will start with the chapter 4 Formatting in Microsoft Word 2010. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट documents with a professional outlook. Professional outlook means in offices, in government offices, schools, there is a certain format of documents. It is like if you are writing an application, then that should be written in a format that should be professional. That is called professional outlook. मतलब कि एक सर्टेन वे होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, एक तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल आउटलुक. आउटलुक मतलब दिखना. इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू टाइप and edit the text but also offer features to enhance the overall appearance of the text. MS Word not only provides the facility to type, that means हम MS Word में सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइप ही कर सकते हैं और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. एडिट मतलब चेंजेस कर सकते हैं, बल्कि बट ऑल्सो ऑफर्स, बल्कि कुछ और भी फीचर्स हमें ऑफर करता है MS Word, जो कि ओवरऑल अपीयरेंस जो होती है टेक्स्ट की, अपीयरेंस मतलब कि टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, तो वो जो अपीयरेंस होती है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं. इन्हांस मतलब कि बढ़ा सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ लाइक इफ़ योर बुक, in your book here is the everything written in a definite format. If it will not be written in a definite format, then you will not be interested in studying. Okay, it is like in after every line there is a specific space between every line. Okay, so in the previous classes you learned the various basic editing and formatting tools like inserting, moving, copying, changing the font, text, alignment, etc. In this lesson, you will enhance your skills by learning some advanced feature of editing and formatting. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सबने बेसिक जो एडिटिंग होती है और बेसिक जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि इंसर्ट करना मतलब किसी को किसी चीज़ में लगाना, लिखना, नया चीज़ स्टार्ट करना, ठीक है, इंसर्ट करना, मूव करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, कॉपी करना, चेंज कर द फॉन्ट मतलब कि जो जैसे कि ये एडिंग है, ये थोड़ी क्या बड़ी बड़ी सी लिखी हुई है, ये स्मॉल लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स क्या है, इसका फॉन्ट ज़्यादा है और इसका जो फॉन्ट है वो कम है, तो आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो. टेक्स्ट अलाइनमेंट एटसेट्रा. इन दिस लेसन you will enhance your skills by learning some advanced features of editing and formatting. आप इस चैप्टर में अपने स्किल्स को इन्हांस करेंगे मतलब कि बढ़ाएंगे अपने स्किल्स को, लर्न करके कुछ एडवांस फीचर्स ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के कुछ एडवांस फीचर्स को लर्न करेंगे. नाउ द टॉपिक इज कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सिलेक्शन. कोई भी फॉर्मेट है, जैसे यही इस पेज का ही कोई फॉर्मेट है, मैं ऐसा का ऐसा ही फॉर्मेट किसी और टेक्स्ट का चाहती हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है वो हम देखेंगे. फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट ऑफ अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर सिलेक्शन.
Format painter tool is used to copy the formatting effects of a piece of text to another selection. कोई भी फॉर्मेट है, जैसे इस टेक्स्ट का ये जो टेक्स्ट है इसका जो फॉर्मेट है इसको कॉपी करने के लिए हमें दूसरी जगह पे कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर टूल। कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर टूल यूज़ किया जाता है किसी भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट को कॉपी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले जो भी हमें टेक्स्ट का हमें फॉर्मेट कॉपी करना है उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब पर, जो कहाँ पर आएगा? होम टैब पर आएगा। उसमें हम फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करेंगे होम टैब पर। ओके, द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ ब्रश शेप। तो जो पॉइंटर माउस पॉइंटर होता है वो माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा? ब्रश शेप में। नाउ क्लिक एंड होल्ड द माउस ओवर द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग हैज टू बी कॉपी। नाउ क्लिक एंड होल्ड द माउस ओवर द टेक्स्ट। अब हमें जिस टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना है, जैसे मुझे इस टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना है मुझे, तो सबसे पहले तो मैं जिस टेक्स्ट पे मुझे ये फॉर्मेट जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक किया होम टैब पे जाके। उसके बाद पॉइंटर चेंजेस इनटू ब्रश शेप, पॉइंटर ब्रश शेप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए किसी भी टेक्स्ट का, तो मैं इस पर माउस को होल्ड कर रखूँगी और इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी जिसका फॉर्मेट मुझे कॉपी करना है। नाउ रिलीज द माउस बटन ओवर द टारगेट टेक्स्ट। और जिस टेक्स्ट को मैं इस तरह से चाहती हूँ, जो टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है, जिस टेक्स्ट को मैं इस फॉर्मेट में चाहती हूँ उस फॉर्मेट पर जाकर मैं माउस के बटन को जो है उसको रिलीज करूँगी। तो द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द नेक्स्ट टेक्स्ट। तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट हो जाएगा जिस टेक्स्ट पर मैं ये अप्लाई करूँगी उसका फॉर्मेट भी ऐसा है। दैट मीन्स इफ हियर इज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स इज 1.5, देन देयर विल बी द difference will be same like here there will be the difference 1.5 between the each line। जैसे ये लाइन इस लाइन से इतनी दूर है तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ ना कुछ 1.5 या 1.25 वॉट एवर द डिफरेंस है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही डिफरेंस होगा। ठीक है, इधर देखिए राइट साइड पे सब कुछ एक लाइन में लिखा हुआ है, एक सिद्ध में लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस छूटा हुआ है। इधर भी स्पेसिंग इसी तरह से डन है, तो ये स्पेसिंग भी सेम इसी तरह से हो जाएगी वहाँ पर। तो फॉर्मेट जो है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द न्यू टेक्स्ट। ओके, टू कॉपी फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल टेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन एंड अप्लाई द इफेक्ट। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा इफेक्ट, मेरे पास 3-4 बुक्स रखी हुई हैं या 3-4 डॉक्यूमेंट्स है और 3-4 डॉक्यूमेंट्स में मुझे सभी डॉक्यूमेंट्स में मेरे को यही फॉर्मेट मुझे चाहिए, ओनली आई वांट दिस फॉर्मेट, देन प्लीज कॉपी फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल टेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन एंड अप्लाई द इफेक्ट। फॉर्मेट पेंटर इज a toggle button. To turn off the format button, click on the button again. Toggle button क्या होते हैं? Toggle button वो होते हैं like if you want to turn on, then you have to click on that button, and if you want to turn off, then also you have to click on the only that button. मतलब जब आप उस बटन को क्लिक, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, उसको ऑन करना चाहते हैं, तो भी आपको उसी बटन पर क्लिक करना है। जब आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तब भी आपको उसी बटन पर क्लिक करना है। तो ऐसे जो बटन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टॉगल बटन्स बोलते हैं।
तो जब हमें इसको फॉर्मेट पेंटर टूल को ओपन करना है, इसको ऑन करना है, फॉर्मेट पेंटर टूल को ऑन करना है, तब भी हम फॉर्मेट पेंटर बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। जब हमें इसे ऑफ करना है तब भी हम फॉर्मेट पेंटर पर जाकर ही क्लिक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, नाउ अप्लाइंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। Superscript option places the selected text slightly above the baseline. On the contrary, मतलब कि इससे अलग जो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता है उसमें क्या होगा, जैसे x और उसके ऊपर आप स्क्वायर लिखते हैं, लाइक यू राइट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो फॉर्म है वो क्या फॉर्म है, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म है। दैट मीन्स उसमें जो 2 था वो स्लाइटली बेस लाइन से ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर इज द सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म। ऑन द कंट्रेरी द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द बेस लाइन एंड मेक्स इट अपीयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन क्या होता है, इट इज लाइक इफ यू राइट एक्स and you have write square, so this is called superscript. Okay, this is called, and when you write x and here is the 2, so this is called subscript. Okay, so if you write m square, so this is called superscript. When you write m2, then this is the subscript. I hope you all understood what is the difference between superscript and subscript. In the superscript, the selected text places slightly above the baseline like this. Okay, like this, ये है और ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे ये अबव द बेस लाइन चला जाएगा, तो अब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ओके, इट मेक्स अपीयर्स स्मॉलर देन रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। टाइप M2 एंड सेलेक्ट 2, लाइक मैंने टाइप किया है M2। ओके, अब मैं 2 को सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, और क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द होम टैब। द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ओके, आफ्टर दैट होम टैब पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगी। आफ्टर दैट सेलेक्ट द सुपरस्क्रिप्ट चेक बॉक्स अंडर द इफेक्ट सेक्शन एंड क्लिक ओके। ओके, इफेक्ट सेक्शन में जाकर सुपरस्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करूँगी और ओके क्लिक करूँगी, तो ये जो मैंने लिखा था ये ऑटोमेटिकली किस तरह से राइट हो जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। ओके, टू अप्लाई अदर स्पेशल इफेक्ट्स ऑन द selected text, click on the font dialog box launcher. Select the required font effect in the effects section like strike through, small caps, all caps, etc. Okay. Similarly, you can apply subscript effect. इसी तरह से वहीं पे पास में लिखा होगा सुपरस्क्रिप्ट होगा, उसी के पास में सबस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन होगा। If you want to superscript anything, then you can click on the superscript. If you want to subscript, then you can click on the subscript and click on the OK. Okay. Now the next point is finding the text. Text को कैसे find करना है? When you are working with large documents, Word provides the facility to search your document using the Find feature. When you are working with large documents, Word provides the facility to search your document using the Find feature and change words or phrases using the Replace option.
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन ही लिखी है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखी है प्रिंसिपल को। अब आपने उसमें कुछ एक वर्ड है लाइक एम वर्ड है या कुछ भी, आप एनीथिंग यू वांट, उसकी स्पेलिंग आपकी पूरे ही डॉक्यूमेंट में गलत हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, सबसे पहले फाइंड फीचर को यूज़ करेंगे। उसके लिए वो वर्ड को फाइंड कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट में और येलो येलो कर देगा जहाँ जहाँ पर भी वो था। उसके बाद आप रिप्लेस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे रिप्लेस में वो वर्ड मांगेगा कि आप इस वर्ड को किससे रिप्लेस करवाना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू कैन रिप्लेस दैट word by replace option. To find a particular word or phrase in the current document, follow these steps. Now we will look what are the steps that we have to follow for finding and replacing any thing in a document. Okay. So first of all, to find any word in your document or phrase in a document, first of all click on the find button in the editing group on the home tab. First of all आप home tab पर जाएंगे, home tab पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे editing group होगा, editing group में क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप find बटन पर क्लिक करेंगे। The navigation pane appears ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। तो जो भी डॉक्यूमेंट विंडो है उसके लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन जो है वो अपीयर हो जाएगा लाइक दिस। लुक एट हियर, दिस इज द नेविगेशन पेन। तो इस तरह से जैसे आप होम टेब पे जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप पर जाएंगे और फाइंड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नेविगेशन पेन अपीयर होगा। नेविगेशन पेन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। Type the text that you want to find in the search document text box at the top of the navigation pane. तो जो भी वर्ड आपको सर्च करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये कर्सर है, दिस इज द कर्सर। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द कर्सर। सो इफ यू वांट टू find any word you have to type the word here. After that type the text that you want to find in the search document text box at the top of the navigation pane. If the text is found in the document, it will be highlighted in yellow. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी वर्ड आप टाइप करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जितनी बार भी, जितने टाइम्स वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स में टाइप किया है आपने, that software, that means when you will search that word, the word will be highlighted in yellow color and preview will be displayed in the navigation pane और navigation pane में वो display हो जाएगा। Select the advanced find option from the drop down menu of the search document text box and find and replace dialog box appears as shown in figure 4.3. So ये तो first method था, okay? Now you can use another method for finding a word in a document. Okay. So for this, select the advanced find option from the down menu of the search document text box. Okay. Find and replace dialog box will appear as shown in the figure. Look at the figure. Find and replace dialog box. Okay, so first when you will click on the advanced find option. After that you will click on the find and replace dialog box. After that here is the find. So when you will click on the find, you have to write a word. Look at here, here is the find what, जो भी आपको फाइंड करना है वो वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इसने डियर लिखा है तो इसको डियर फाइंड करना है। ओके, आफ्टर दैट
it will find the deer, and if there is any mistake in deer spelling and you want to replace that, or you want to replace complete word, then click on the replace option here. Click on the replace option and write the word that you want to replace and click on the replace button. Okay, so click on the find next button. The searched word will be highlighted in the document. Subsequently, clicking on the find next button will highlight the other occurrences, if any, of the searched text. After finishing the search, Word displays a message, Word has finished searching the document. जब जैसे कि डॉक्यूमेंट अगर 5-6 पेज का है तो उसको सर्च करने में कंप्यूटर को टाइम लगेगा, तो कंप्यूटर जब पूरी सर्च खत्म कर देगा सर्चिंग, उसके बाद एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. द मैसेज विल बी वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट. दैट मीन्स जो MS वर्ड है उसने अपनी सर्चिंग फिनिश कर दी है. आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन. Now click on the more button if you want to widen your search criteria, और if you want to widen the search criteria मतलब कि आप 2-3 वर्ड्स को सेलेक्ट करते हो, 2-3 वर्ड्स को आपको सर्च करना है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन. Now, if you click on the match case check now, it will search the text with the similar case that you have typed in the find what text box. मैच केस का मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है और जो आपने टेक्स्ट सर्च किया है वो दोनों सेम है, तो उसके लिए मैच केस यूज होगा. ओके, if you select the find whole words only check box, if you select, अगर आपने सेलेक्ट किया है find whole words only check box, it will match the complete word, otherwise it will also search those words where it finds the first matching letters. For example, you have typed the in the find what text box and not clicked on the find whole words only option, it will search the word they, then, there, etc. because the first 3 letters of these words start with the. That means अगर आप पूरा वर्ड लिखते हो तो पूरा वर्ड सर्च करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ द वर्ड लिखा है, THE लिखा है, तो जितने भी वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के जिनके फर्स्ट 3 लेटर्स THE हैं, वो सारे ही वर्ड्स को सर्च कर देगा और सभी को हाईलाइट कर देगा MS वर्ड. तो ये आपको देखना है कि अगर आपको पूरा वर्ड सर्च करना है तो आपको पूरे वर्ड की स्पेलिंग लिखनी ही होगी, और अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपने THE सर्च किया, तो क्या होगा, जितने भी वर्ड्स होंगे जिनके भी स्टार्टिंग में THE आ रहा है वो सब भी डिस्प्ले हो जाएंगे, वो सब भी हाईलाइट हो जाएंगे. दैट मीन्स वो पूरे वर्ड को मैच नहीं करेगा, और जितने भी वर्ड्स हैं उनके THE. और अगर इफ़ आप मैच केस पर क्लिक करते हैं तो क्या फाइंड होल वर्ड्स ओनली चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे. इफ़ यू क्लिक ऑन द फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो क्या होगा कि जो पूरा वर्ड है ना, जैसे THE आपने लिखा है तो पूरे वर्ड को मैच करेगा, और जिनमें THE आ रहा है सिर्फ उसी वर्ड को वो सेलेक्ट करेगा, मतलब कि सिर्फ द को ही वो हाईलाइट करेगा, क्योंकि फाइंड होल वर्ड्स ओनली, दैट मीन्स कि उसने पूरे वर्ड को चेक किया है. तो पूरे वर्ड को चेक करके कि हाँ इसमें THE है, ये वर्ड दही है, तो फिर वो उसको हाईलाइट करेगा. और अगर आपने फाइंड होल वर्ड पे क्लिक नहीं किया है तो क्या होगा कि सिर्फ स्टार्टिंग के जो है THE हैं वो ये जो THE स्पेलिंग आ रही है जिन वर्ड्स में, वो उन वर्ड्स को भी सेलेक्ट करेगा. मतलब कि आपको फाइंड होल वर्ड्स चेक ओनली
चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ वही वर्ड्स हाईलाइट करना चाहते हैं जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे आपने द डाला तो जो द जिसके स्टार्टिंग में आ रहा है वो सारे वर्ड्स भी हाईलाइट हो जाएंगे। दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, so that's it for today. Next we will study tomorrow. Okay, thank you students.